चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस चुनावों में भाजपा की क्या तैयारी है, इसके बारे में आज हमारे साथ नूरपुर के भाजपा विधायक रणवीर सिंह जी हमारे पास मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस बार हिमाचल में क्या स्थिति रहेगी और देश में क्या स्थिति रहेगी। तो निक्का जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है जी। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। सर, मेरा ये पहला प्रश्न रहेगा कि इस बार जो भाजपा 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो उसमें भाजपा की क्या स्थिति रहेगी और किन मुद्दों के आधार पर इस लक्ष्य को पार किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। पिछले 10 साल का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देशवासियों ने देखा है। जो जो वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के साथ किया, वो वायदा निभाया। रही हिमाचल प्रदेश की बात, 4 की 4 का जो नारा है, अगर 2014 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने अपना जनादेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। 19 की बात करें तो उससे भी ज्यादा बढ़कर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को सराहा। भारत विकसित हो, हमारा भारत आगे बढ़े, उस लक्ष्य को लेकर पुनः हिमाचल प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 4 की 4 जो लोकसभा की सीटें हैं उनकी झोली में जीत कर डालेंगे, जिसका प्रयास हिमाचल प्रदेश का संगठन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। लगातार पार्टी के कार्यक्रमों का, जब से हमारे यहाँ के प्रत्याशी की जब से घोषणा हुई है उनके नाम की, तो 17 विधानसभा हलकों में उनका पहला दौरा जो वो संपूर्ण हो चुका है। 17 विधानसभा हलकों में उन्होंने नुक्कड़ बैठक के माध्यम से 5 से 6 बैठकें उन्होंने हर रोज कर पूरे लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर दिया और आने वाले चुनाव में उतरने के लिए तैयार कर दिया। अब दूसरा राउंड उनका शुरू हो गया है माननीय श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का। दूसरे राउंड में अभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन, जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह एक पन्ने में 30 वोटर होते हैं, 30 वोटरों में से भी भारतीय जनता पार्टी ने एक पन्ने की दी है ताकि धरातल तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो। तो अब पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं। जिस तरह जिला कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा विधानसभा में माननीय हमारे बड़े भाई पवन काजल जी है, वहां से शुरुआत हुई है, उन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन करवा दिया। पिछले कल की बात करें तो चंबा जिला में माननीय पूर्व के रहे हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी चंबा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित रहे हैं। और इसी तरह नूरपुर के पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तिथि भी तय हो गई है। 30 तारीख को यहाँ पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन होना है। हमारा कार्यकर्ता काम पे लगा है, लगातार मंडलों की बैठक हो रही है, लगातार हमारे ग्राम केंद्र के जो प्रमुख हैं उनकी बैठक हो रही है कि किस तरीके की योजना बनाकर जो हमारा कार्यक्रम है 30 तारीख का उसको हमें सफल बनाना है। तो हम भी पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। ये सेकेंड राउंड है। सेकेंड राउंड पूरा होने के बाद थर्ड राउंड आएगा, जब हमारा केंद्र का शीर्ष नेतृत्व उसमें हमें हमारे हिमाचल प्रदेश के मतदाता माताओं बहनों का मार्गदर्शन करने के लिए जो जो वायदा उन्होंने तीसरी बार देश के साथ किया है उसका व्याख्यान करने के लिए, उस जो मोदी जी की गारंटी है उस गारंटी का पूरा पक्का वायदा करने के लिए हमारे बीच में आने वाले हैं। ठाकुर जी, जैसे कि अभी जो कांग्रेस में जो अब चल रहा है घटनाक्रम और पिछले 14 महीने का जो कार्यकाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप भी हिमाचल से ही रहने वाले हमारे पत्रकार साथी हैं। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का 14 महीने का कार्यकाल, हर वक्त जब भी लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ विकास का काम होना है तो उन्होंने एक ही बात कही है कि फंड नहीं है, बजट नहीं है, पैसे नहीं है। अगर आदमी पहले दिन से ये बातें कहना शुरू कर दे तो किस तरह 5 साल की सरकार चलेगी। जिस तरह भाजपा द्वारा किए गए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में
जो जो घोषणाएं की गई थी, कहीं कॉलेज बनने थे, कहीं सब स्टेशन बनने थे, कहीं डिस्पेंसरी बननी थी, कहीं स्कूल अपग्रेड होने थे, हर वायदा किया गया, हर घोषणा की गई, कई जगह तो नींव पत्थर रखे गए, कई जगह तो क्लासें शुरू हो गई, वो सारे डी नोटिफाई पहले ही आते मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को अपना जनादेश दे दिया। लोगों ने उसी वक्त सोच लिया कि मुख्यमंत्री काम को आगे बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, काम को रोकने वाला मुख्यमंत्री है। आपने देखा ही होगा, लगातार भाजपा ने विरोध किया और जो जो वायदा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ किया, वो वायदा भी नहीं निभाया। महिलाओं को 1500 रुपए देने के नाम पर उनसे वायदा किया था कि आपको 1500 रुपया देंगे, हमारे कर्मचारियों को पूर्व जो है ओल्ड पेंशन देंगे, किसान भाइयों का 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। अनेकों वायदे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ किए और जब वायदा नहीं निभाया तो उनके जो कांग्रेस की टिकट पर जीते हुए विधायक उनको छोड़कर भाजपा की ओर समर्थन देने को आ गए। एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहूंगा, हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुखिया ही हिमाचल के लोगों का पालन पोषण करेगा, चाहे वो हंसते हुए करे, चाहे वो रोते हुए करे। अगर आदमी पहले दिन से बोले बजट नहीं है, फंड नहीं, केंद्र ने नहीं दिया, अगर केंद्र की आस के ऊपर आपने सरकार बनाई थी तो क्यों आपने चुनाव लड़ा? हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो वायदा किया उसको निभाने के लिए आप कहीं से भी इनकम जनरेट करो, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं। एक भी वायदा उन्होंने नहीं निभाया, इसलिए उनके ही दल के विधायक जो है कांग्रेस को छोड़कर कहते हैं कि वहां पर हमारा कोई काम पिछले 12 महीनों में नहीं हो रहा, 1 साल के अंदर कोई भी काम हमारा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने वायदे किए थे कि जो डी नोटिफाई किए हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा। जिस तरह कल मैं सुन रहा था राजेंद्र राणा जी की भी स्टेटमेंट, अगर 1 साल के अंदर उन्होंने अपने प्रमुख लोगों के काम नहीं किए तो आम लोगों के काम कहां से होंगे? अब कांग्रेस फिर से झूठा वायदा करके किसी ना किसी तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वायदे कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर अपनी माताओं बहनों को, अपने युवा साथियों को, अपने किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कांग्रेस के झूठी बातों में ना आते हुए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। जो जो वायदा श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के साथ किया वो वायदा उन्होंने निभाया, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त आनी, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका इलाज हो सके, 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन मिल सके, कोविड जैसी भयंकर बीमारी में फ्री में वैक्सीन लगे, अनेकों भव्य मंदिर प्रभु राम जी का अयोध्या में मंदिर बन के तैयार हो, धारा 370 हटे, ट्रिपल तलाक के कानून जैसी ऐसी बड़े बड़े जो काम देश के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। ठाकुर जी, एक जो अभी घोषणा पत्र जारी किया भाजपा ने, वो आप उसको कितना मतलब जानते हैं कि कितना प्रभावी है वो? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर कहूंगा, युवा रोजगार के लिए देख रहा है कि कौन आएगा हमें रोजगार देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे सरकारी तंत्र से उसको नौकरी ना मिले, किस तरह उसका उत्थान हो, हमारा युवा किस तरह आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के तहत, विश्वकर्मा योजना के तहत, चाहे मत्स्य पालन के तहत अनेकों अलग अलग योजनाएं बना के हमारा युवा आगे बढ़े। किस तरह उनको सब्सिडी, चाहे किसी ने ट्रैक्टर खरीदना है उसके ऊपर सब्सिडी मिले, चाहे उसने कोई बस खरीदनी है, ट्रक खरीदना है, ऐसी बातें हैं अनेकों। मगर देश के लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो उनको पुनः फिर एक बार मौका देंगे। तो ये थे हमारे साथ नूरपुर के विधायक रणवीर निक्का जी, जिनका कहना है कि जो ये जो चुनाव है ये विकसित भारत और अपनी मोदी जी की गारंटियों के नाम पर लड़ा जा रहा है।